आजकल रियल एस्टेट की दुनिया में एक नाम है जो हर किसी की जुबान पर है। अगर इस फील्ड में थोड़ी भी दिलचस्पी है तो वायडा यानी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ये नाम जरूर सुना होगा। हमारे सोर्सेस तो ये तक कहते हैं कि यूडा के प्लॉट्स की कीमतों में जो उछाल आया है वैसा पूरे देश में कहीं और देखने को नहीं मिला। मतलब एक तरह से ये एक गोल्ड रश जैसा बन गया है जहां हर कोई इसका हिस्सा बनना चाहता है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। येदा में निवेश के इस थोड़ी उलझी हुई लेकिन बेहद फायदेमंद दुनिया के हर पहलू को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये येडा है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में समझिए, जैसे नोएडा और ग्रेटर नोएडा की अपनी अथॉरिटी है, वैसे ही YEDI यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे एक बहुत बड़े इलाके को डेवलप करने वाली सरकारी संस्था है। और ये कोई छोटी मोटी अथॉरिटी नहीं, आज की तारीख में ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से लेकर आगरा तक फैली हुई है। तो अगर कोई यहाँ निवेश करने की सोच रहा है तो ज्यादातर एक्शन इन्हीं कुछ खास सेक्टर्स में हो रहा है, जैसे कि सेक्टर 16, 17, 18, 20 और 22D। अच्छा, अब ये स्लाइड देखिए, ये काफी काम की है। इससे साफ पता चलता है कि किस सेक्टर में किस साइज के प्लॉट्स मिल रहे हैं। जैसे सेक्टर 18 और 20 ये बड़े प्लॉट्स के लिए जाने जाते हैं, वहीं अगर छोटे प्लॉट्स की तलाश है तो सेक्टर 17, 16 और 22D में ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी और सच कहूं तो सबसे कंफ्यूजिंग हिस्से पर। वो है रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड का खेल। ये सवाल हर निवेशक के दिमाग में घूमता है। आखिर ये रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड का चक्कर क्या है? क्या अनरजिस्टर्ड प्लॉट लेना मतलब कोई रिस्क लेना है? देखिए, सबसे पहले तो एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, दोनों ही तरह के प्लॉट्स 100% लीगल हैं। फर्क है, लेकिन वो कहाँ है? सबसे बड़ा फर्क है बैंक लोन का। रजिस्टर्ड पर लोन आसानी से मिल जाता है, अनरजिस्टर्ड पर नहीं। और एक और दिलचस्प बात, ज्यादातर ये जो अनरजिस्टर्ड प्लॉट्स हैं वो 2009 की पहली स्कीम वाले हैं जिनकी रजिस्ट्री का प्रोसेस अभी होना बाकी है। तो मैं फिर से ये बात साफ कर दूं कि अनरजिस्टर्ड का मतलब गैर कानूनी बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये बस प्रोसेस का एक स्टेज है। ये प्लॉट्स भी 100% सेफ हैं क्योंकि ये भी सरकार ने ही अलॉट किए हैं। ठीक है, तो अब जब रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड का फर्क साफ हो गया है तो आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी पैसों पर। खर्चा कितना आता है? अगर कोई एक अनरजिस्टर्ड प्लॉट खरीद रहा है तो मोटे तौर पर 3 खर्चे आते हैं। एक तो अथॉरिटी को दिया जाने वाला ट्रांसफर चार्ज, दूसरा वकील की फीस और फिर कुछ छोटे मोटे दूसरे अथॉरिटी के चार्जेस। और हाँ, ये जो ट्रांसफर चार्ज है ना, ये आंकड़ा याद रखने वाला है। ये है ठीक 875 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो बजट बनाते वक्त इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन कहानी बदल जाती है जब बात रजिस्टर्ड प्लॉट की आती है। यहां पर खर्चा बढ़ जाता है। ट्रांसफर चार्ज तो है ही, उसके ऊपर से स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्री प्रोसेसिंग फीस जैसे बड़े खर्चे भी इसमें जुड़ जाते हैं। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, रजिस्टर्ड प्लॉट की कुल सरकारी फीस में सबसे बड़ा हिस्सा स्टैंप ड्यूटी का होता है, जो कि लगभग 7% है। अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात, बेचने वाले के नजरिए से भी सोचिए। अगर कोई अनरजिस्टर्ड प्लॉट बेच रहा है तो उसे रजिस्टर्ड अग्रीमेंट टू सेल का खर्चा उठाना पड़ता है, लेकिन रजिस्टर्ड प्लॉट में बेचने वाले की जेब से कुछ नहीं जाता, सारे खर्चे खरीदार के होते हैं। तो हमने नियम समझ लिए, खर्चे समझ लिए। अब जरा आगे की सोचते हैं। येडा का भविष्य कैसा है? इसमें कितना रिस्क है और कितना रिवॉर्ड? एक सवाल जो हर किसी के मन में आता है कि भाई, अगर ये प्रोजेक्ट इतना ही शानदार है तो 15 साल से ज्यादा हो गए, विकास इतना धीमा क्यों रहा? हाँ, तो इसकी कहानी ना बड़ी दिलचस्प है। 2009 में स्कीम तो आ गई, लेकिन उसके बाद किसान आंदोलन, सरकारें बदलीं और लगभग 10 साल तक कोई खास काम हुआ ही नहीं। असली रफ्तार तो आई 2019 के बाद, जब जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी का ऐलान हुआ। तो असल में यहाँ तेजी से डेवलपमेंट हुए अभी कुछ ही साल हुए हैं। और एक और डर जो लोगों को है कि कहीं अब बहुत देर तो नहीं हो गई, क्या रेट्स पहले ही अपने पीक पर पहुंच चुके हैं? लेकिन हमारे सोर्स का मानना कुछ और ही है। वो कहते हैं कि असली ग्रोथ तो अभी आनी बाकी है। उनका तो ये भी मानना है कि अगले 3 साल में पैसा डबल हो सकता है, क्योंकि ये इलाका अभी भी अपने शुरुआती डेवलपमेंट फेज में ही है। अब बात करते हैं उस एक फैक्टर की जो इस पूरे इलाके की किस्मत बदलने वाला है, और वो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए, एयरपोर्ट का असर सिर्फ एयरपोर्ट तक नहीं रहता।
इसके आते ही सड़कों का जाल बिछता है, मार्केट बनते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां खींची चली आती हैं। इससे हजारों नौकरियां बनती हैं, लोगों को रहने के लिए घर चाहिए होते हैं और नतीजा, प्रॉपर्टी की वैल्यू रॉकेट की तरह ऊपर जाती है। ये इस पूरे इलाके को एक बड़े इकोनॉमिक हब में बदल देगा। तो आखिर में सवाल वही है, येडा भविष्य का एक सुनहरा शहर है या फिर एक बहुत बड़ा दांव? देखिए, जो हमने समझा उसके हिसाब से शुरुआती सुस्ती के बावजूद एयरपोर्ट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इसे एक बहुत मजबूत भविष्य दे रहे हैं। पर हाँ, आखिरी फैसला तो हमेशा निवेशक का ही होता है कि वो कितना जोखिम उठाने को तैयार है।